शाहरुख खान जी ने अभी अपने बेटे को प्रमोट किया है एज अ डायरेक्टर। एक नई उन्होंने सीरीज़ बनाई है और ये काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है सभी उन पिताजी के लिए जो फादर हैं कि अपने बच्चों को प्रमोट करने में, उनकी हेल्प करने में, उनको सपोर्ट करने में आपको बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोग आएंगे कि भाई नेपोटिज़म हो गया, नेपोटिज़म हो गया। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जिसने इतनी मेहनत करी हो, स्टार्टिंग में फ्रॉम ज़ीरो अपना बिजनेस सेटअप किया हो, कुछ पैसे कमाए हों, अपना नाम कमाया हो, वो किसी और के बच्चे को प्रमोट क्यों करेगा? वो आपको प्रमोट क्यों करेगा? भले ही आप में लाख टैलेंट हो, वो अपने बच्चों को ही प्रमोट करेगा। ये चीज़ हम पॉलिटिशियन में देखते आए हैं, राजनीति में देखते आए हैं, ये चीज़ हम दूसरे जगहों पर देखते आए हैं जहाँ पर एक गरीब मज़दूर का बेटा गरीब मज़दूरी बनता है, एक किसान का बेटा एक किसान ही बनता है। वहाँ पर हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही जहाँ पैसा आता है, पैसे की बात आती है, बड़े बिजनेसेस की बात आती है, वहाँ पर हमको तुरंत ही नेपोटिज़म याद आ जाता है। तो नेपोटिज़म की बात साइड में रखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा, ऐसा फादर आपको अपने बच्चों को हमेशा प्रमोट करना है। जब भी वो हेल्प मांगें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पैसों की, चाहे फ्लैट ख़रीदने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए या घर ख़रीदने के लिए, तो आप उससे भागें ना। और ऐसे डायलॉग बिल्कुल ना मारें कि हमने तुझे पढ़ा दिया, हमने तुझे लिखा दिया, अब भाई तू अपना देख ले, हम क्या करें, हमने तो पढ़ा दिया। ये बहुत एक लूजर स्टेटमेंट है कि हमने सब कर दिया। वो एक सेटिस्फेक्शन होता है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसा ड्यूटी आप मान सकते हैं जो अपने बच्चों के लिए करनी होती है। ये स्टेटमेंट बोलकर आप उस भगवान का अपमान करते हैं जिन्होंने आपको माँ बाप बनाया, उसका दर्जा दिया, और आप बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं करना चाहते, ऐसी स्टेटमेंट बोलकर बचना चाहते हैं। और ये स्टेटमेंट पता नहीं किसी ऐसे ही लूजर आदमी ने बनाई होगी जो खुद ये चीज़ अपने बच्चों के लिए ना करना चाहता हो, मुंह मोड़ना चाहता हो। और यही स्टेटमेंट हर अप माँ बाप मिडिल क्लास का मेनली चिपका के घूम रहा है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल ही कॉलेज के बाद उसको जंगलों में छोड़ देना, एक तरह से बिल्कुल ना देखना, भाई तू देख ले, तू कर ले, तू एक। और बच्चा बिल्कुल ही एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं उसके, क्योंकि नई जगह पर नया घर लेना या बड़ी इन्वेस्टमेंट करना या बना बिजनेस कोई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिना किसी सपोर्ट के। तो ऐसा फादर आपको पिताजी बनना है, बाप नहीं बनना है। पिताजी बनने के लिए करेज चाहिए, उसमें करेज लगता है, सपोर्ट लगता है, बच्चों के साथ खड़ा रहना पड़ता है, चाहे ऊंच हो नीच हो, उसका फेलियर आपको अपना फेलियर मानना पड़ेगा और उसको हर तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। यही एक पिता का फ़र्ज़ है। जो आपका बेटा जब बाप बनेगा वो भी एक पिता ही बनेगा जाके, फिर वो उसका फ़र्ज़ उसके हिसाब से निभाएगा। बट आपका फ़र्ज़ आपको अपने हिसाब से निभाना है। ये कह देना कि भाई हमने कर दिया जो करना था, ऐसे तो शाहरुख खान जी भी कह सकते थे कि भाई मन्नत बंगलो ले लिया, इतना पैसा अकाउंट में दे दिया, अब मैं क्या करूं तेरे लिए, ये वो बोल के आराम से निकल सकते थे और उनका बेटा ये मान भी सकता था। लेकिन उन्होंने फिर भी आगे जाकर और उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये सीरीज़ भी नहीं चलेगी या सीरियल नहीं चलेगा, वो फिर आगे आएंगे, फिर उसको लॉन्च करेंगे। अपनी बेटी सुहाना खान को देखो, वो हर जगह प्रमोट करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं। ऐसा फादर हमको इन रिच लोगों से चिढ़ना नहीं है, या ऐसा बॉय हमको ये चीज़ें चिढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है चिढ़ के कि ये नेपोटिज़म है, ये तो अपने बेटे को प्रमोट कर रहा है, ये कचौड़ी वाला अपने बेटे को ही गल्ले पे बैठा रहा है। बैठाएगा भाई, उसने सालों से वो गल्ला बनाया है, वो दुकान बनाई है, वो रेपुटेशन बनाई है, तो किसी भी राह चलते को रसोईया या गल्ले पे नहीं बैठा देगा। वो अपने बेटे को ही बैठाएगा, लेगेसी अपनी ही आगे करेगा, वो तुम्हारी नहीं करेगा। आपके पिताजी इतने समझदार नहीं थे तो वो उसकी गलती नहीं है। आपके पिताजी को भी इतना समझदार होना चाहिए था उस टाइम पे, उनको भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए थे, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी कि इतना पैसा होता कि आपके पिताजी आपको सपोर्ट कर पाते बिना डरे, बिना फाइनेंशियली डरे कि भाई उनका अकाउंट खाली हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में। इस चीज़ को बिना दिमाग से, बिना मतलब दिमाग से निकाले वो आपको सपोर्ट कर पाते अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होती अपने टाइम में। नहीं थे आपके पिताजी समझदार, तो चिढ़िए मत, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स नहीं हैं इतने समझदार, या हमको ऐसी किस्मत थी कि हमको ऐसे पेरेंट्स मिले कि जो नहीं है इतने समझदार। तो आप चिढ़िए मत, चिढ़ के ऐसे कमेंट में मत लिखिए कि नेपोटिज़म हो गया, ये हो गया, फलाना ढिकलाना। आपको पीछे की साइंस समझनी है और ये समझना है कि ऐसा फादर कितना ज़रूरी है, खड़ा रहना कितना मुश्किल है, ऐसा फादर, ऐसा पिताजी बनना। बाप बनना तो बहुत आसान है कि भाई इसको बोला था ये कुछ नहीं कर पाएगा,
इसको बोला था 9 बजे उठता है, ये कहाँ से एग्ज़ाम निकालेगा, इसको बोला था बोर्ड एग्ज़ाम में इतने लाने, नहीं लाया। ये बाप बनना बहुत आसान है, पिताजी बनना बहुत मुश्किल है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई नहीं। एग्ज़ाम क्या दुनिया डिसाइड कर देती है, कैरियर डिसाइड कर देता है। ये फेल हो गया तो क्या हो गया, हम बताएंगे आगे क्या करना है, चलो सपोर्ट करेंगे, चलो जो है तुम्हारा। हर तरह से आपके बच्चे आपको देखने चाहिए, चाहे वो कोई भी मुसीबत में हो। जब भी उन पे मुसीबत आए, जब भी उनको सलाह की ज़रूरत हो, एडवाइस की ज़रूरत हो, वो आपको ही देखने चाहिए पलट कर। वो किसी और के पास ना जाएं एडवाइस लेने, वो किसी और के पास ना जाएं फाइनेंशियल हेल्प के लिए। ये आपको इंश्योर करना है, क्योंकि अगर वो गलत जगह पे चले गए, गलत लोगों से मिल गए, तो ये आपकी ही बदनामी है, आपको ही मुसीबतें आनी हैं बाद में। वो आप एकदम मुंह मोड़ के फूफा जी की तरह गुस्से में नहीं रह सकते 24 घंटे कि भाई इसके लिए तो हमने सब कर दिया, ये कर ही नहीं पाया, ये नालायक था, ये तो बेकार है, ये फेलियर है, ये है वो है। ऐसा करके कुछ मिलना नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि जहाँ तक आप हेल्प कर पाएँ करें। आप देखिए ये करोड़ों के बिजनेस हैं, इनके करोड़ों की संपत्ति है, रिच लोग हैं, और फिर भी ये खुल के ये सब चीज़ें करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में। एग्ज़ाम्पल, आप इन सब में मत जाइए कि वो दारू पीते हैं, ये पीते हैं वो। आपकी इनको पॉजिटिव साइडें देखिए, पॉजिटिव साइड इनकी कितनी ज़्यादा है। गौतम अदानी जी को देखिए, इसको देखिए, और भी कई नेता हैं जो अपने बेटों को टिकट देते हैं, भाई भतीजों को टिकट देके, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या कह रहा है नेपोटिज्म पे। वो अपने बेटों को ही सपोर्ट करेंगे। यूपी में देखिए राजनीति में सबने अपने बेटे को ही प्रमोट किया है आगे, किसी और को नहीं बैठाया है आगे। तो ये चीज़ें मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा मिसिंग है कि अपने बच्चों को कॉन्सिस्टेंटली जो है नैकिंग करना, उनकी कमियां निकालना, उनको डाउनग्रेड कर देना। भाई संसार बैठा है, दुनिया बैठी है डाउनग्रेड करने के लिए, आपके बच्चों को खींचने के लिए नीचे। आप खुद मत खींचिए, आप उनको प्रमोट कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए हर जगह। जहाँ सपोर्ट लगे उनको सपोर्ट दीजिए, मुंह छुपा कर भागिए मत कि पैसा आप लगेगा मेरा, या पैसा मांगेगा ये मेरे से, या कोई सपोर्ट मांगेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।